बिजनेस करें या खुद का धंधा करें, कभी आपके मन में ये ख्याल आया है? क्या आपके मन में ये सवाल आया है? अगर आया है तो बिल्कुल सही सवाल आया है। इसका जवाब खोजने की आपने कोशिश की है? अगर नहीं की है तो चलिए शुरू करते हैं। आप और मैं जानने की कोशिश करेंगे कि बिना इन्वेस्टमेंट के, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना धंधा, अपना व्यवसाय, अपना व्यापार कैसे शुरू करें और उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं, ग्रो कैसे करें। तो जानेंगे इस वीडियो में आप और मैं मिल करके। देखिए, कोई भी बिजनेस करने से पहले आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि शुरुआत में धंधा हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस पर रहता है। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग की है तो आप उससे कोई उम्मीद मत लगाइए कि आपको ये प्रॉफिट देगा ही देगा। हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कमाई हो। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं तो ही आप करिए। मैं शुरुआत में बता रही हूँ, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, गलती से भी मत आना इस रास्ते पर। अगर आप इस रास्ते पर आए हैं और आपका माइंडसेट एकदम बोरिंग किस्म का है तो बिल्कुल मत आना भाई। क्रिएटिव इंसान के लिए धंधा बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। अब कंपटीशन बहुत हाई है, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाइए। ऐसा नहीं है कि नौकरी के फील्ड में कंपटीशन नहीं है, धंधे के फील्ड में कंपटीशन नहीं है। हर एक रास्ते पर जमकर कंपटीशन है, तगड़ा कंपटीशन है। तो अगर आपने कोई भी धंधा शुरू किया है तो आपके सामने एक कस्टमर खड़ा है, एक इंसान खड़ा है जो आपसे लाख गुना बेहतर करेगा। अगर आपने शुरू किया तो वो आपसे अच्छा करने की कोशिश करेगा, तो आपको उससे कॉम्पिटिट करना है। कैसे करना है मैं जानूंगी और आप जानेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के दौरान मैंने सीखा है कि अपना खुद का धंधा जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे करें। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है, बिकता है इंसान का बिहेवियर, बिकता है इंसान का कम्युनिकेशन स्किल, बिकता है इंसान का व्यक्तित्व। अगर आज किसी भी ब्रांड पर, किसी भी कंपनी पर अंबानी अपना नाम लिख के, रिलायंस का नाम दे के उसको सेल करता है तो उसकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। और वहीं पर अगर आप अपने नाम से कोई शुरू करेंगे धंधा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आपकी फेस वैल्यू नहीं बनी है। तो सबसे पहला पर्पज़ होता है, वो होता है अपनी खुद की फेस वैल्यू बनाना मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर। आपने देखा होगा रिलायंस जब आया था, नया नया जब रिलायंस आया था तो जियो का एक छोटा सा फ़ोन लॉन्च किया था जो करीब 2000 या 800 के समथिंग इतना कुछ मिलता था शायद, और फ्री डेटा, फ्री नेट कर दिया था जियो ने। लेकिन धीरे धीरे अपनी नेट की जो प्राइस है वो बढ़ाता गया। पहले लत लगाओ, फिर उससे, अगर आपने किसी कस्टमर को लत लगाओ, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ और उसे अपने प्रोडक्ट की लत लगाओ, और जैसे ही वो इंसान आपकी चीज़ों का आदी हो गया फिर उसकी कीमत बढ़ाओ। लेकिन शुरुआत में मूर्ख लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में अपना धंधा, शुरुआत में कीमत छोटी रखेंगे और फिर बड़ी कर देंगे। उन्हें पता नहीं है कि लोगों को उनका प्रोडक्ट पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। पहले तो ये जानिए। और दूसरी बात है कि अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारिए। अगर आप लोकल में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो लोग आपके नाम से बस आपकी चीज़ को ख़रीदें, इतना विश्वास होना चाहिए। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर बेईमानी से कोई भी धंधा करेंगे तो लिख कर ले लीजिए, लिख कर, वो धंधा नहीं चलेगा। ईमानदार होना पड़ेगा आपको। अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप बेईमानी से कमाएंगे तो मैं लिख के देती हूँ, गारंटी से देती हूँ, आप डूब जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी भी बिजनेसमैन को उठा लीजिए, किसी भी बड़ी कंपनी को उठाइए, किसी भी बड़े प्रोडक्ट को उठाइए, उसमें ईमानदारी है, वो तभी प्रोडक्ट अच्छा खासा चल पा रहा है। आज हमें अमेज़न से कुछ भी खरीदते हैं तो विश्वास रहता है कि ये हमारे यहाँ तक डिलीवर होगा, लेकिन वहीं आप किसी और चीज़ कंपनी से ख़रीदते हैं तो आपको उतना भरोसा नहीं रहता। क्यों?
क्योंकि अपना विश्वास जीतना है आपको। पार्ट 1 में इतना ही। अगर आप चाहेंगे तो मैं पार्ट 2 लेकर भी आऊँगी, लेकिन अपना धंधा आप शुरू करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।